बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। इसका फर्स्ट पार्ट है टर्म्स इन्वॉल्विंग b6 इन द एक्सपेंशन ऑफ a स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2b स्क्वायर होल पावर है 10। अब जब भी हमने एक्सपेंशन फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। tr+1 इक्वल होता है ncr a पावर n माइनस आर b पावर r। और हमने वो वाली टर्म फाइंड करनी है जिसमें b की पावर 6 आ रहा हो। तो इसको किस तरह से करेंगे, अब देखें r हमें नहीं पता तो r को छोड़ दें। n की वैल्यू गिवन है, n इक्वल है 10 के। यहाँ से a कितना है, a स्क्वायर ओवर 2 है और b कितना है 2b स्क्वायर है। सब वैल्यूज इधर पुट कर लेंगे। r+1 a है a स्क्वायर ओवर 2 पावर है 10 माइनस आर और b है 2b स्क्वायर और इसकी पावर है r। अब b के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम ब्रैकेट से बाहर अलग से लिख लेंगे। 10cr a स्क्वायर ओवर 2 10 माइनस आर और 2 को बाहर लिख लें तो ये हो जाएगा 2 पावर r और b स्क्वायर पावर r। एक स्टेप और कर लेते हैं और ये हो जाएगा 2 इंटू आर इज़ 2r। अब देखें हमें क्या चाहिए, b पावर 6 चाहिए और इधर क्या है 2r है। तो अगर r की जगह पे हम यहाँ 3 लगा दें तो 3 2 6 हो जाएगा। इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, b2r इक्वल्स टू b6 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2r इक्वल टू 6 के और यहाँ से r इक्वल्स टू 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो हम यहाँ सब में r की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा t3+1 यानी कि 4th टर्म हमें चाहिए और r की जगह पे यहाँ भी 3 a स्क्वायर ओवर 2 जहाँ जहाँ r है वहाँ हम 3 लगा देंगे। 10 माइनस 3 2 पावर 3 और b पावर 2 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10c3 इज़ 120 a स्क्वायर पावर 10 माइनस 3 यानी कि इसकी पावर हो गई 7 और नीचे भी 2 पावर 7। 2 क्यूब इज़ 8 और b 6। ये हो जाएगा 3+1 इज़ 4 तो t 4th टर्म इक्वल्स टू 120 a पावर 7 2 ज़ा 14 2 पावर 7 इज़ 128 इंटू 8 b6। 120 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 128 इसका आंसर आएगा 15/2 और साथ में आ जाएगा a14 b6। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है टर्म इन्वॉल्विंग q8 इन द एक्सपेंशन ऑफ p स्क्वायर ओवर 2 प्लस 6q स्क्वायर होल पावर है 12। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले एक्सपेंशन का फार्मूला लिख लें। tr+1 इक्वल होता है ncr a पावर n माइनस r और b पावर r। यहाँ n है 12, a है p स्क्वायर ओवर 2 और b की वैल्यू है 6q स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। r की वैल्यू फ़िलहाल हमें नहीं पता, वो हम फिर फाइंड करेंगे। n है 12 तो 12cr हो जाएगा और a क्या है p स्क्वायर ओवर 2 12 माइनस r और b है 6q स्क्वायर और इसकी पावर भी है r। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो हमने फाइंड करने हैं उसको हम अलग से लिख लेंगे। क्या फाइंड करने हैं, q8 फाइंड करना है। तो यहाँ से हम 6 को अलग लिख लेंगे, 6 की पावर r और q स्क्वायर की पावर r तो ये हो जाएगा q की पावर 2r। अब यहाँ से अगर इसको इससे कंपेयर करें तो क्या आएगा 2r इक्वल है 8 के और यहाँ से 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 8/2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ हम r की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी। r है 4 तो 4+1 5th टर्म और 12c4 p स्क्वायर ओवर 2 12 माइनस 4 6 पावर 4 और q पावर 2 इंटू 4।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12c4 इज़ 495, पी स्क्वायर पावर हो जाएगी 12 माइनस 4 इज़ 8 ओवर 2 पावर 8, 6 पावर 4 इज़ 1296 और क्यूब पावर 2 4 ज़ा 8, 495 ये हो जाएगा p की पावर 8 2 ज़ा 16, 2 की पावर 8 इज़ 256 इंटू 1296 क्यूब पावर 8, इसको इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 256 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40095 ओवर 16 और साथ में p पावर 16 क्यूब पावर 8। सो फिफ्थ टर्म की ये वैल्यू आ गई और उसमें q की पावर कितनी है 8, जो कि हमने फाइंड करनी थी ये वाली टर्म। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x4 y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x4 माइनस वाई होल पावर है 4। एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टी आर प्लस 1 इक्वल है एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, बी पावर है r। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। r की वैल्यू फ़िलहाल हमारे पास गिवन नहीं है, n की वैल्यू है 4 तो 4cr, a है 3x पावर 4 और n माइनस आर यानी कि 4 माइनस आर इसके होल की पावर हो जाएगी। और b यहाँ कितना है, अगर यहाँ नेगेटिव साइन हो तो b की वैल्यू में ये वाला नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है तो b इक्वल होगा यहाँ माइनस वाई के, तो माइनस वाई पावर r ये हो जाएगा 4cr, 3 की पावर 4 माइनस आर और x को भी अलग कर लें, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस आर और यहाँ से -1 इंटू वाई इसको ऐसे लिख सकते हैं तो माइनस अलग कर लें तो -1 की पावर r और y की पावर r। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करें, या तो आप y की पावर को कंपेयर कर लें या फिर आप x की पावर्स को कंपेयर कर लें, दोनों तरह से r का आंसर सेम आएगा। अगर इसको कंपेयर करें तो ये क्या है 4 इंटू 4 माइनस आर और यहाँ क्या है 4। इसको भी सिंप्लीफाई करें, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 आर इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। इसको इस साइड पे ले आएँ और इसको इस साइड पे ले आएँ, ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 4 आर। 16 माइनस 4 कितना होता है 12 इक्वल्स टू 4 आर और यहाँ से आर इक्वल आ जाएगा 12 ओवर 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3। और अगर आप y की पावर को कंपेयर करें तो यहाँ y पावर r है और यहाँ y पावर 3 है, तो यहाँ से डायरेक्ट r इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। अब यहाँ हम r की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा फोर्थ टर्म यानी कि t3 प्लस 1 और 4c3, 3 पावर 4 माइनस 3, x पावर 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 1 पावर 3 और y पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4c3 इज़ 4, -1 का क्यूब है तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ देख लें 3 पावर 4 माइनस 3 1, तो 3 पावर 1 इज़ 3 और x पावर 4 और 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1 होता है तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, तो x पावर 4 और y पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12x 4 y क्यूब। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है, टर्म इन्वॉल्विंग y 8x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ y 4 माइनस 3x होल पावर है 5। इसको भी हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द फार्मूला ऑफ एक्सपेंशन, टी आर प्लस 1 इक्वल है एन सी आर ए पावर n माइनस आर बी पावर r। अब यहाँ n की वैल्यू है 5, a है y4, b है -3x, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेंगे। टी आर प्लस 1 इक्वल्स टू 5cr, a है y4 और इसकी पावर कितनी है n है 5, तो 5 माइनस r और b है -3x, तो -3x की पावर r। अब यहाँ से हमें y 8 चाहिए और x क्यूब चाहिए, तो y के साथ तो और कुछ भी नहीं है इसलिए इसको सिंगल ही ऐसे ही लिख लेंगे, 4 इंटू 5 माइनस r और यहाँ से -3 को अलग कर लेंगे, -3 पावर r और बाकी क्या रह गया x, तो x पावर r। अब या तो आप इसकी पावर को इसकी पावर से कंपेयर कर लें या फिर आप x की पावर को x की पावर से कंपेयर कर लें। तो यहाँ अगर आप x की पावर को x की पावर से कंपेयर करें तो r इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब पुट r इक्वल्स टू 3 इन above formula, we have
क्या हो जाएगा टी 3 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म 5c3 बाय पावर 4 इंटू 5 - 3 -3 पावर 3 और x पावर 3। 5c3 इज़ 10 y 5 - 3 5 - 3 2 होते हैं और 4 2 सा 8 हो जाएगा। माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और 3 क्यूब इज़ 27 और x क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -27 इंटू 10 इज़ 270 और y8 x क्यूब। तो हमने यही टर्म फाइंड करनी थी, वो वाली टर्म जिसमें y8 और x क्यूब आ रहा है। तो इस टर्म में यानी कि फोर्थ टर्म में y8 और x क्यूब आ रहा है। सो दिस इज़ आवर आंसर। अगर वो आपसे ये पूछें कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y8 x क्यूब, तो यहाँ कोफिशिएंट कितने हैं -270। सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।